नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और लेकर हाजिर हूं प्राइम टाइम खास शो इंडिया बोल रहा है। खबर है कि हमास का खात्मा करेगी पाकिस्तान की सेना। जी हां, हमास पर हमला पाकिस्तान की सेना करेगी। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ट्रंप के प्यादे मुनीर ने अब मोसाद से मीटिंग की, जिसके अनुसार गाजा पट्टी में पाकिस्तान अपने 20,000 सैनिकों का दल भेजने पर विचार कर रहा है। खबरों के अनुसार पाकिस्तानी सेना प्रमुख नासिम मुनीर ने इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद और CIA के शीर्ष अधिकारियों के साथ में गुप्त बैठकें की और इस प्रस्ताव पर बाकायदा चर्चा की गई। समझिए, अगर ऐसा होता है तो ये पाकिस्तान और इजरायल के रिश्तों में ऐतिहासिक बदलाव होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने आज तक इजरायल को आधिकारिक रूप से कोई मान्यता नहीं दी है। अगर पाकिस्तान वास्तव में गाजा में सैनिक भेज देता है तो इस कदम का ईरान, तुर्की, कतर जैसे देशों में कड़ा विरोध हो सकता है और ये तीनों ही देश लंबे समय से हमास के समर्थक रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान का ये जो पूरा अगर ऐसा एक्शन होता है और जो पीस जो फोर्स तैयार की गई है, अगर उसका पाकिस्तान एक तरह से हिस्सा बनता है तो ये मान के चलिए कि पाकिस्तान की जो प्रो फिलिस्तीन की अभी तक इमेज बनी हुई थी, अब वो अमेरिकी पपेट के रूप में बनती नजर आती है। पाकिस्तान गाजा पट्टी में इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के तहत अपने 20,000 सैनिक भेजने की तैयारी कर रहा है और ये जो फोर्स है ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहल पर बनाई जा रही है। इस फोर्स का मुख्य उद्देश्य है हमास को खत्म करना। अब खबर यह है कि ये कदम अमेरिका और इजरायल के साथ में पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर के साथ में हुए सीक्रेट समझौते के बाद में ये कदम उठाया जा रहा है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने हाल ही में इजरायल की खुफिया एजेंसी यानी मोसाद और अमेरिका की CIA के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में गुप्त मुलाकात की। बताया जा रहा है कि इन्हीं बैठकों में गाजा में पाकिस्तानी सैनिकों की तैनाती पर सहमति बन गई। अब सूत्र बताते हैं कि जो पूरी योजना है ये एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व रणनीतिक बदलाव का हिस्सा होगी, जो पश्चिम एशिया की सुरक्षा व्यवस्था को नया आकार दे सकता है। अब सूत्रों का दावा है कि पाकिस्तानी सैनिकों का जो असली मिशन है वो हमास के बचे हुए तत्वों को निष्क्रिय करना है और गाजा में स्थिरता बहाल करना होगा। आधिकारिक तौर पर इसे मानवीय पुनर्निर्माण मिशन बताया जाएगा, लेकिन असल मकसद इजरायल और फिलिस्तीनी सशस्त्र गुटों के बीच में एक तरह से बफर जोन को तैयार करना बताया जा रहा है। अब ये सैनिक एक अंतर्राष्ट्रीय शांति बल का हिस्सा होंगे, जो अमेरिका की पहल पर ही एक तरह से तैयार किया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 20 बिंदु योजना जो थी, उसके तहत इस बल का लक्ष्य गाजा में सुरक्षा संभालना होगा और धीरे धीरे इलाका फिलिस्तीनी अथॉरिटी को सौंपना होगा। लेकिन असल में इसका मकसद होगा हमास का पूरी तरह से खात्मा। अब रिपोर्ट्स के अनुसार इस तैनाती के बदले अमेरिका और इजरायल पाकिस्तान को आर्थिक राहत पैकेज देने पर सहमत हुए हैं। इसमें वर्ल्ड बैंक कर्ज पर ढील, भुगतान में मोहलत और खाड़ी देशों के जरिए वित्तीय मदद जैसी रियायतें शामिल हैं, जिसकी जरूरत फिलहाल पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहां पर क्या हालात है, कर्ज में डूबा पाकिस्तान महंगाई के बोझ तले, और वो इसी उम्मीद में है कि कहीं से उसको आर्थिक सहायता मिल जाए और IMF से जिस तरह से कहा जाए कि अभी लगातार बैंक कर्ज पर उसको ढील मिल जाए और भुगतान में थोड़ी मोहलत मिल जाए। और क्या चाहिए? अब ये डील पाकिस्तान के लिए आर्थिक संकट के बीच में एक बड़ी राहत मानी जा रही है और इसीलिए माना जा रहा है कि शायद पाकिस्तान अब अपना ईमान तक बेचने को तैयार हो गया। करेंगे चर्चा मेरे साथ में खास मेहमानों का जो पैनल जुड़ रहा है उनके साथ में। फिलहाल मेरे साथ में इस दौरान जो जुड़ रखे हैं भू राजनीतिक विश्लेषक रिटायर्ड कर्नल संजीव मलिक जी हैं। बहुत स्वागत है संजीव मलिक जी आपका इस चर्चा में। संजीव मलिक जी, आपसे मैं समझने की कोशिश करूंगी, जरा समझाइए कि अभी तक हम देखते रहे हैं पाकिस्तान को जो खुद को प्रो फिलिस्तीन कहता रहा है, जगह जगह ये कहता रहा है, और हमास को भी एक तरह से वो वहां के लड़ाके के तौर पर आजादी की लड़ाई या फिर आजादी के परवाने जो उनके भाषा में कहा जाता है उस तौर पे बताता रहा है। अब उन्हीं के खात्मे के लिए एक तरह से अपनी भूमिका निभाते हुए पाकिस्तान नजर आ सकता है, ऐसी बड़ी खबरें आ रही हैं। नैना, नमस्कार और सभी पैनलिस्ट को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जी सर। बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें चल रही है। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं नई नई चीजें सामने आ रही है। इट्स अ वंडरफुल थिंग
क्योंकि ये वंडरफुल इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, मैम, पाकिस्तान का कोई अपना स्टैंड है ही नहीं। पाकिस्तान वो अब पे करेगा जो उसने नमक खाया है, और नमक खाया है किसी का भी नहीं, अमेरिकन प्रेसिडेंट का। अमेरिकन प्रेसिडेंट उनको आईएमएफ के थ्रू, उनको वर्ल्ड बैंक, अरब कंट्रीज के थ्रू या दूसरी वित्तीय संस्थाओं के थ्रू पैसा दिलवा के वो मदद करेगा जो उन्होंने प्रॉमिस किया है। अब ये प्रॉमिस क्या है, क्या एक्सपेक्टेड है, पर्दे के पीछे क्या होता है, ये हमको नहीं पता है। लेकिन हम जब इसका एनालिसिस करते हैं तो हम ये पाते हैं कि अमेरिका ने डिक्टेट किया है मुनीर साहब को कि मुनीर साहब, आपको ये काम करना है। ये क्यों किया है? अमेरिका डायरेक्ट नहीं चाहता अपनी फोर्सेस को इन्वॉल्व करना है, ना ही बागराम में, ना ही फिलिस्तीन और इजराइल के जो कॉन्फ्लिक्ट है इसके अंदर। मतलब फिलिस्तीन तो आज की डेट में नहीं है, बल लेकिन जो हमास का इशू चल रहा है वहां पे, और आतंकवादी हिजबुल्लाह वगैरह वगैरह सब जो अपने आप को ब्रदरहुड में पाते हैं कि वी आर द आर्म्स ऑफ द ब्रदरहुड, उसके अंदर कभी भी पाकिस्तान नहीं बचने वाला है। बचने वाला इन सेंस इन्वॉल्वमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं मैं, क्योंकि अमेरिका ने डिसाइड किया है कि वो अपने ना ही तो सैनिक भेजेगा, ज्यादा अपनी नेवी को अपना तैनात कर सकता है, एयरफोर्स को कर सकता है, लेकिन अपने ग्राउंड फोर्स को वो भेजने में उसको अभी शायद उसने हो सकता है लेसन लिया हो पिछले कुछ असफलताओं से। पाकिस्तान ने ये सब एग्री किया है। ये हम पहले कह रहे थे, ऑलमोस्ट 15 दिन पहले हम टीवी पे बात कर रहे थे जी। पाकिस्तान आएगा और अल्टीमेटली इजराइल के थ्रू अमेरिका उसको मान्यता दिलवाएगा, इजराइल को पाकिस्तान के माध्यम से पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज करेगा। हाँ, इट मे टेक कपल ऑफ मंथ्स और मे बी ईयर, बट ये अल्टीमेटली एम ये है कि इस जो कॉन्फ्लिक्ट है इजराइल वाला, उसके साथ पाकिस्तान की फोर्सेस जो इन्वॉल्व करने की जो प्रपोजल है, ये तो एक्सपेक्टेड था ना मैम। जी जी। और एक बात, ये पाकिस्तान की दूसरी फोर्सेस हैं, 70s के दशक से ले लीजिए, पाकिस्तान की फोर्सेस तो ऑलरेडी है। हूती के खिलाफ सऊदी अरब इनको इस्तेमाल कर रहा है, ये कोई नई बात थोड़ी है, ये तो पहले से इस्तेमाल करता रहा है। रही बात सऊदी अरबिया के साथ, जो हमारे विश्लेषक ये कहते हैं कि जो डिफेंस पैक्ट इन्होंने कराया है वो अमेरिका का कराया हुआ है, और ये तब हुआ है जब पाकिस्तान ने उसको अमेरिका को बोला कि मुझे अगर आप इतने सारे इंटरनेशनल कमिटमेंट में आप मुझे शामिल करोगे, मेरे से कुछ चाहोगे, मैं अपनी फोर्सेज इन्वॉल्व करूं, लेकिन मेरी इकोनॉमी जो इस चीज को अलाउ नहीं करती, तो मेरे को इकोनॉमिकली आप सपोर्ट कीजिए। यही देखते हुए अमेरिका ने उसको वायदा किया है कि यस, हम आपको जहां तक संभव होगा पूरा इकोनॉमिकली सपोर्ट करेंगे। ये बात अलग है कि पिछले दिनों वहां पर एक इकोनॉमिक फ्रॉड भी सामने आ गया, वहां पे कुछ ट्रांसपेरेंटी फंड्स की नहीं है, और ये हो नहीं सकता कि जो फंड्स मिलेंगे उसका एक मेजर चंक वो इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल ना करे, ये संभव नहीं है। यही तो, क्योंकि उसकी नियत जो है उसमें यही बात स्पष्ट भी हो जाती है। मैं दोबारा आपकी तरफ आती हूँ, लेकिन फिलहाल मेरे साथ में अब रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड वाइस मार्शल ओपी तिवारी जी भी जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इसके साथ ही मेरे साथ में जुड़ रखे हैं डॉक्टर शुभदा चौधरी, फॉरेन एक्सपर्ट हैं, और पाकिस्तान से पत्रकार एजाज अहमद भी जुड़ चुके हैं। मैं चाहूंगी मैं पहले एजाज अहमद का रुख कर लेती हूँ। एजाज अहमद जी, आपका भी बहुत स्वागत है इस पूरी चर्चा में। शुभदा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। एजाज अहमद जी, फिलिस्तीन को एक तरह से हमेशा समर्थन करता हुआ नजर आया है पाकिस्तान, और हमास को भी लड़ाके के तौर पर बताता रहा है। फिलिस्तीन के हितों की आवाज़ उठाने वाला जो ग्रुप है वो एक तरह से हमास बताया, प्रो फिलिस्तीन समर्थक पाकिस्तान को माना जाता है। लेकिन आखिर क्या हो गया, ये किस तरह से अपने लड़ाके भेजकर वहां पर माना जा रहा है कि हमास के विरुद्ध ही अब खड़े होने जा रहे हैं आप? देखिए, जब ये मुझे कॉल आई प्रोग्राम की, तो आई वाज श्योर कि कोई ना कोई एक ऐसी स्टोरी होगी जो बेसलेस होगी। सीरियसली वजह यह है कि प्रॉब्लम हम लोगों का यह है कि हम खुद सिर्फ एक बात सुनते हैं कहीं और से, और फिर उस पर यकीन करके उस पर तबसरे और तजिए शुरू कर देते हैं। ग्राउंड रियलिटीज को हम नहीं देखते। ठीक है ना। पाकिस्तान, अभी आपने भी कहा, पाकिस्तान इज अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ पैलेस्टाइन, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है जी। और फ्रॉम चाइल्डहुड में मतलब यासिर अरफात मेरे हीरो थे, इसमें भी कोई शक नहीं। अब इशू यह है कि इस वक्त दुनिया क्या चाहती है, और पाकिस्तान इसमें जो मर्जी चाहे, लेकिन अगर फलस्तीनी जो चाह रहे होंगे या इस्लामिक वर्ल्ड जो कुछ भी चाह रही होगी, पाकिस्तान उससे बाहर नहीं निकल सकता ना। ठीक है। पाकिस्तान इस्लामी उम्मा जो है वो OIC उसका एक एक्टिव मेंबर है, और सऊदी अरेबिया के साथ उसका अभी जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें भी दोनों मालिक एक दूसरे के क्लोज हैं, और पाकिस्तान एक हमेशा एक्टिव मेंबर होने के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट मेंबर रहा है। ठीक है जी।
पाकिस्तान का और इस्लामी दुनिया का फॉर वेरी लॉन्ग टाइम ये स्टैंड रहा है कि पैलेस्टाइन जो है वो लेजिटिमेट रियासत है, स्टेट है, और इजराइल जो है वो नाजायज स्टेट है। ठीक है जी। पर्सनली मैं इसी चीज को बिलीव करता हूं कि पिछले 60 साल में इजराइल ने ये प्रूव किया कि वो नाजायज रियासत है और वो जिनोसाइड तक उतर आया। ठीक है जी। पाकिस्तान और इस्लामिक उम्मा ने पहले तो सबका ये मौक़िफ़ था ना कि इसराइल को की जगह फलस्तीन होना चाहिए। उसके बाद फॉर वेरी लॉन्ग उस इस्लामिक उम्मा ने ये कंक्लूड किया कि टू स्टेट सॉल्यूशन इसका एक हल है। अब इसराइल एक रियलिटी है और पैलेस्टाइन भी एक रियलिटी है। पैलेस्टीनियन की वो लैंड है फॉर सेंचुरीज। तो अब टू स्टेट सॉल्यूशन जो है उसके बगैर जो हम सब बात कर रहे हैं वो उस टू स्टेट सॉल्यूशन के गिर्द ही घूमेगी। टू स्टेट सॉल्यूशन अगर होगा तो फिर बात आगे बढ़ेगी, नंबर 1। नंबर 2, ये जो है ना पाकिस्तान की सेना भेजने की और पाकिस्तान के लड़ाके भेजने की, मैं वैसे पर्सनली आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग स्टेट। पर्सनली आई बिलीव कि हमास जो है वो जो अभी 7 अक्टूबर से 2 साल पहले से जो प्रॉब्लम शुरू हुआ, हमास इज अ मेजर पार्ट ऑफ दैट प्रॉब्लम। हमास अगर एक एक्टिविटी ना करती तो पैलेस्टीनियन जेनोसाइड ना होता, ये आई बिलीव पर्सनली। आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग स्टेट, अगेन आई एम सेइंग कि आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग स्टेट, मेरा पर्सनल बिलीव ये है। लेकिन अब आप देखिए ना कि एक एग्रीमेंट हुआ है, एक 20 पॉइंट पहले अनाउंसमेंट डिक्लेरेशन आया, उस पर एक एग्रीमेंट हुआ है जो इजिप्ट में साइन हुआ। अब उसमें हमास उसका पार्ट है, हमास ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब रही इंटरनेशनल फोर्स की बात, तो अभी मतलब आप एक तरह से मैं देखिए आप घुमा फिराकर आप बड़े गुडी मीठे शब्दों में ये कह रहे हैं कि हाँ ठीक है हमास उसका हिस्सा है, लेकिन हमास ने गलत किया है और उसी का खामियाजा इजराइल और हमास के बीच में तनाव है। मैं जाती तौर पर ये समझता हूँ। मैं यहाँ भी कहता रहा हूँ, पाकिस्तान में भी, कि हमास अगर वो 7 अक्टूबर से पहले वो एक्ट ना करती तो पैलेस्टीनियन जेनोसाइड शायद ना होता, लेकिन शायद ना होता। ठीक है लेकिन बात ये है ना, लेकिन बात ये है एजाज अहमद कि जब से हमास बना 1987 हो या 1988 हो, उसका उद्देश्य तो इजराइल के खात्मे को लेकर ही था। उसका तो विरोध तभी से था और पाकिस्तान तो 1947 से लगातार फिलिस्तीन का समर्थन और इजराइल का विरोध करता रहा है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं ओपी तिवारी जी से भी समझूंगी। फ्रॉम 1948। अच्छा, फ्रॉम 1940 मोहम्मद अली जिन्ना कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज द फर्स्ट लीडर जिन्होंने 1948 में स्टेटमेंट इशू किया था पैलेस्टीनियन उस पर, और दैट, और वही पाकिस्तान की आज भी पॉलिसी है, वही पाकिस्तान की आज भी पॉलिसी है। नहीं तो फिर अगर ये आईएसएफ बन रहा है, खासतौर से अंतर्राष्ट्रीय ये एक पूरी जो फोर्स तैयार की जा रही है सो कॉल पीस प्लान के तहत, उसमें बाकायदा ये निश्चित किया गया है कि उस प्लान का पाकिस्तान भी हिस्सा होगा। मोसाद के साथ में मीटिंग होती है, आपके सेना अध्यक्ष की CIA के साथ में मीटिंग होती है, और अमेरिका चाहता है कि एक तरह से साथ में, भले आप माने या ना माने, आपने कहा कि ये काल्पनिक है, लेकिन कुछ समय के बाद में वो स्थिति उस पर जब मोहर लग जाएगी फिर उसके बाद में आप क्या करते बैठेंगे। मैं ओपी तिवारी जी का रुख करना चाह रही हूँ, मैं दोबारा मैं बस अपनी छोटी सी बात कर दूं। बोलिए जी। आई बिलीव कि पाकिस्तानी फोर्स को वहां होना चाहिए। ठीक है जी, होगी या नहीं ये अभी बिल्कुल इट इज येट टू बी डिसाइडेड। आप दबे जुबान में उस बात को आप उस दबे जुबान में आप उस बात पे मोहर लगा रहे हैं ना। अभी वो जो आप कह रही थी कि वो किसी मुसाद से मिले, दैट इज इनकरेक्ट। मैंने चेक किया, ये फैब्रिकेटेड स्टोरी है बिल्कुल, और बिल्कुल कोई क्रेडिबल स्टोरी नहीं है। पता नहीं आप लोग लेकिन आप कह रहे हैं कि होना चाहिए ना, वहां पर होंगे, आप कह रहे हैं कि वहां होनी चाहिए, आप वहां पर कह रहे हैं। सुनिए आप कह रहे हैं, एक सेकंड मेरी एक बात सुनिए, अभी हम चर्चा करते ये आप लोग जो बात कर रहे हैं ना, मेरे लिए ये ऐसे ही है जैसे मैं कह दूं कि तिवारी जी या मोदी जी कल जाके एटम बम मार देंगे। आप कह रहे होना चाहिए। ओपी तिवारी जी, अगर मैं इसी बात पे जाती हूँ, एजाज अहमद कह रहे हैं भाई पहली बात तो मानेंगे नहीं, वो कभी किसी चीज को पाकिस्तान की तरफ से एक्सेप्ट नहीं किया जाता कि उनके घर में हाफिज सईद हैं या उसामा बिन लादेन हैं या पाकिस्तान के किस तरह के ऑपरेशंस हैं, किस तरह से पाकिस्तान आतंकियों को सपोर्ट करता है,
XYZ जो भी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं एजाज जी की बात के साथ में आती हूँ, कह रहे हैं होना चाहिए। अब अगर मैं समझूं कि आखिर ये ISF का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है। ISF का मुख्य उद्देश्य इजराइल की सबसे पहली शर्त थी कि ठीक है, वहां पर फिलिस्तीन में एक अलग पूरा सिस्टम क्रिएट हो और वहां पर फिलिस्तीन की अथॉरिटी को सौंप दिया जाए। लेकिन हमास का एक एक व्यक्ति, हमास का, ये कहा जाए हमास की आत्मा तक को खत्म करेगा इजराइल, ये उसका एक तरह से प्रण है। और अगर ISF का अगर हिस्सा बनता है, खासतौर से पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ा बेड़ा भेजा जाता है, तो ये वही बात हो जाती है। नैना देखिए, मैं एजाज अहमद साहब की बात आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। देखिए, वेडनेसडे को अभी पैलेस्टाइन में इजराइल ने काफी लोगों को मारा है, पाकिस्तान ने इसको कंडेम किया है, नो डाउट। ठीक, पाकिस्तान ने कंडेम किया, लेकिन CNN ने ये न्यूज कंफर्म की है। तो पाकिस्तान का जो कंडेम करने वाले हैं वहां की पॉलिटिकल लीडरशिप है, लेकिन CNN ने जो न्यूज कंफर्म किया है कि भाई अब के जो फील्ड मार्शल जो मुनीर अहमद है, ये मोडास और CIC से मिले हैं। ये मिले हैं और इनका पर्पज क्या है, जैसे अहमद साहब ने कहा कि इनके लोग होने चाहिए वहां पर, पर्पज क्या है ये देखना पड़ेगा। देखिए, ऐसा है कि छोटा सा एरिया था, 40 किलोमीटर बाय 10 किलोमीटर, इजराइल ने 2 साल लिए खत्म नहीं कर पाया जी, इजराइल जैसे देश। इसका मेन कारण ये है कि पॉपुलेशन वहां बहुत ज्यादा है और हमास जो है उसको ह्यूमन शील्ड बना के स्कूल में, कॉलेज में, हॉस्पिटल में रह रहे हैं। तो जहां तक ये वेस्टर्न बैक्ड जो ये पीस समझौता है, जिस तरीके से कि पाकिस्तान की 20,000 फौज वहां जा रही है, पर्पज इनका यही है कि अंदर घुस के मिल जाए और हमास को डिस्ट्रॉय किया जाए। ये एक पाकिस्तान का, जैसे मलिक साहब बता रहे थे, पाकिस्तान ये अमेरिका का बहुत तगड़ा मूव है कि क्या कहते हैं उसको, एक कहावत कहते हैं, लाठी न टूटे भैंस भी, मतलब सांप भी मर जाए। तो ये अपने लोग ना करें, लेकिन अपने उनको ही बिगड़ा जिन्होंने अभी तक मतलब कि वो इजराइल को कभी रिकॉग्नाइज नहीं किया और पैलेस्टीनियन के हमेशा सपोर्ट में रहे। लेकिन इस मोमेंट से अब देखिए, इनके ईरान, इवन कतार एंड टर्की काफी नाराज हैं। हो सकता है कि मुनीर अहमद को थोड़ी सर, वो तो ये कह रहे हैं कि ये तो पीठ में छुरा घोंपने वाली बात हो गई ना, ये तो ट्रस्ट डेफिसिट, ट्रस्ट इश्यूज हो गए। यही आ रहा हूं कि देखिए, ये जिसके लिए ये पूरा हमेशा समर्थित रहे हैं, जैसे राज साहब बता रहे थे, बहुत दिनों से 1948 ऑनवर्ड से। बट ये ऐसा स्टेप, ये तो मैं श्योर हूं कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप का नहीं हो सकता। ये उसी इडियट का है जिसने ये अपना हमारा पहलगाम कराया और नक्शे में करके जो कोशिश करा है हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई करने के लिए। ये पाकिस्तान, मैं इंतजार कर रहा हूं कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप को, पाकिस्तान की आवाम को कब समझ में आएगा कि मुनीर अहमद तो खाली अपना जाके वीसा ले चुके हैं फैमिली का, कि कब तक पाकिस्तान को बेचते रहेंगे। इनको तो सामने आना चाहिए, आर्मी में म्यूटिनी होनी चाहिए कि उसको भगाना चाहिए। तो ये जो काम कर रहे हैं, मैं पूरी सहमत हूं एजाज अहमद साहब से कि पाकिस्तान अपने आंतरिक भावना से, दिल से ये ऐसा काम कभी भी नहीं कर सकता। अब ये देखने की बात है कि मुनीर इतने पावरफुल हो गए हैं कि उनको कोई पॉलिटिकल लीडरशिप का आवाम की किसी की जनता नहीं है, जो चाहे वो डिसीजन ले ले। और इसमें तो भाई अमेरिका का तो प्लस ये है, दोनों हाथ में लड्डू है, मुंह में शक्कर है उनकी, तो परेशानी नहीं है, ये सारा काम तो ये अपना करेंगे। लेकिन देखिए, ये इतना बढ़िया मूव है फ्रॉम मोसाद साइड से, फ्रॉम CIA साइड से, कि उस पॉपुलेशन के अंदर इंटरमिक्स होके, जिसको इजराइल अभी तक नहीं कर पाया है, डिफाइन करके तभी जाके, आइडेंटिफाई करके तभी जाके ये उनका सफाया हो सकता है। अगर होपफुली मुनीर इतने पावरफुल हैं कि पाकिस्तान को कैन टेक फॉर अ राइट एंड वो अंदर इन 20,000 भेज के, तब इसमें एक वहां शांति हो सकती है। शांति तभी होगी जब पूरा हमास का सफाया हो जाएगा। देखिए, हमास को भी इजराइल नहीं उठाया था, अहमद साहब एग्री कर रहे हैं, हमास को भी इजराइल ने उठाया था पीरियड ऑफ नेशन कमजोर करने के लिए, लेकिन उन्होंने डेवलपमेंट न करने के बजाय टनल्स बनाए। और बड़े आश्चर्य की बात अभी तक ये हो रही थी कि इतने दिनों के बाद तक भी इजराइल ये 40 किलोमीटर बाय 10 किलोमीटर, टोटल 400 किलोमीटर एरिया को क्यों नहीं कब्जा कर पा रहा। तो मैं काफी डिबेट कर रहा था, कुछ पढ़ भी रहा था, लिख रहा था कि देखा कि पॉपुलेशन उतनी ज्यादा है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि उनमें से जो लोग हैं पूरी ह्यूमन शील्ड बना के छाक फायर करते हैं और बीच बीच फायर करके इजराइल को नुकसान बनाने की कोशिश करते हैं। तो इनको बाहर वाला देश कोई कर ही नहीं सकता। तो वही पॉपुलेशन चाहिए, जैसे वहां की 20,000 आर्मी जाके डिस्गाइज ड्रेस में, अपने ड्रेस में जाके लोगों से मिलेगी, मिक्स करके उसको सफाया करेगी। तो ये पॉजिटिव सोल्यूशन है शांति के लिए। लेकिन पाकिस्तान
लेकिन सर ये तो ये बात हो गई ना कि अपने ही शब्दों से पीछे मुड़ जाना। अभी तक अपनी जो नीति रीति रखी है, खासतौर से पाकिस्तान में ही कई प्रो फिलिस्तीन रैलियां देखने को मिली हैं, यहाँ की राजनीति का एक बड़ा हिस्सा रखी है। और जैसा कि अभी यहाँ पर हमारे साथ में पाकिस्तान के जो पत्रकार हैं एजाज अहमद, उनकी तरफ से OIC का भी जिक्र किया गया, इस्लामी सहयोग संगठन का एक तरह से उसमें तो बड़ा हिस्सा रहा है, खासतौर से फिलिस्तीन को लेकर पूरी विचारधारा का। लेकिन शुभदा चौधरी, अगर ऐसा होता है, क्योंकि ये अपने आप में बड़ा हिस्टोरिक मूव होगा ऐसा लगता है, मुझे लगता है अगर मगर वाली बात तो इसीलिए खत्म हो जाती है क्योंकि यहाँ पर जरूरत वाली बात है। पाकिस्तान की जरूरत अभी इस दौरान समझी इजराइल और खासतौर से अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने, उन्होंने कहा कि भाई आप अपने लड़ाके भेजो, आप अपनी लड़ाकों को हमें किराए पर दो, हम आपका IMF का कर्जा जो है उसमें रियायत दिलवाएंगे, आपको आर्थिक मदद देंगे जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। शायद उसी नफ्स को पकड़ लिया है मोसाद और CIA ने। के लिए शुक्रिया। और एजाज जी ने जो बोला है, बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई जिसमें कि पाकिस्तान इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करता, ये बात सही है। लेकिन क्या हमेशा, मैं सिर्फ और सिर्फ गाजा की बात नहीं कर रही हूँ, मैं गाजा और वेस्ट बैंक में पूरे पैलेस्टीन की बात कर रही हूँ। जब इजराइल बना था 15 मई 1948 को, तो जिन्ना की आर्मी के द्वारा अरब स्टेट्स को मदद की गई थी इजराइल के खिलाफ लड़ने में, ये बात स्पष्ट रूप से है। लेकिन पहला झटका कब मिला पैलेस्टीनियन कॉज को? 1970 में, जब जॉर्डन में ब्लैक सितंबर होता है। 25,000 पैलेस्टीनियंस को पाकिस्तानी आर्मी के मदद के द्वारा मारा गया है जॉर्डन में। पहला झटका ये है। दूसरा, जब अफगानिस्तान में मुजाहिदीन था तो इजराइल, CIA, ISI के लिंक्स थे उनको फंड करने के लिए। इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। ये दूसरा झटका था। तीसरा, आपने बताया प्रो पैलेस्टीन प्रोटेस्ट चल रहे हैं। 10 अक्टूबर को प्रो पैलेस्टीन प्रोटेस्ट पाकिस्तान में हुए, उनको रोक दिया गया। क्यों? कितने को? अच्छा ठीक है, एजाज जी का ये मानना है कि उनको ये लगता है कि हमास अगर ये जेनोसाइड या 7 अक्टूबर नहीं करता तो ये स्थिति नहीं होती। तो हिस्ट्री 7 अक्टूबर से शुरू नहीं होती है। और ये चीज मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि मैं खुद वेस्ट बैंक पैलेस्टीन में रही हूं और वहां से 11 इंडियंस को सेफली लेके आई हूं और मुझे चप्पा चप्पा पता है। आप कोई भी पाकिस्तानी मिलिट्री या ट्रूप्स, अभी कम से कम 2 से 3 हजार पाकिस्तानी ट्रूप्स मिडिल ईस्ट में हैं, 11,000 एंटी हुथी, एंटी नसरल्ला के लिए, अंसरल्ला के लिए। वहां पे 11,000 पाकिस्तानी ट्रूप सऊदी अरेबिया में हैं।